बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज जो ये हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर का दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में हमने क्या करना है, वी हैव टू डिटरमिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, कौन से सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है? ये जो सेल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप सर्किट में देखें, एक ये डबल सेल है, ये हमारा ड्राइवर सेल है, ये सर्किट को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो सेल है ये हमने ई एम एफ इसकी ई है और इसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यानी कि सर के अपने मटेरियल की वजह से जब इसमें से चार्जेस पास होते हैं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर हम यूज़ करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ होगा। इसके अलावा ये टू केस हैं, की वन की टू एंड पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जैसा कि आपको मैंने पहले भी दिखाया था, ये 400 सेंटीमीटर की एक वायर होती है जिसको हमने एक बॉक्स के ऊपर, ये एक बोर्ड के ऊपर लगी हुई है जिगजैग फॉर्म में। ठीक है, सामने आपको 100 सेंटीमीटर का मीटर रोड भी लगा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, सो ये 400 सेंटीमीटर की वायर है जो कि बोर्ड के ऊपर लगी हुई है जिगजैग फॉर्म में। ठीक है, अच्छा अभी इसमें रीडिंग में आपको लेके दिखाती हूँ, पहले हम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि पॉइंट ए और बी के दरमियान में जो 400 सेंटीमीटर है वायर, तो पॉइंट ए पे हाई पोटेंशियल है क्योंकि हमने सिंगल सेल का भी पॉजिटिव लगाया और डबल सेल का भी पॉजिटिव। यहाँ से जब हम आगे मूव करते हैं, जैसे जैसे वायर की लेंथ इंक्रीज होती है तो वायर की रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी क्योंकि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। अब जैसे आगे की तरफ मूव करें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ साथ जो बीच में चार्जेस पास हो रहे हैं उनका पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन एबिलिटी टू वर्क, कम होती जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि ऑब्वियसली रेजिस्टेंस है, लैटिस के एटम होते हैं, जब चार्ज पास होगा इलेक्ट्रॉन गुजरेगा इसमें से, उसकी कोलिजन होती है एटम के साथ और वो अपनी एनर्जी इस कोलिजन में ख़त्म करता जाता है, डिक्रीज़ होती जाती है। सो पॉइंट ए से हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, पोटेंशियोमीटर इसको कहते इसलिए हैं कि मीटर में हमें पोटेंशियल की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती जाती हैं। रेजिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यू है, पोटेंशियल की डिफरेंट वैल्यू है। पोटेंशियल तो डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन अगर मैं किसी भी पॉइंट का पॉइंट ए से पोटेंशियल डिफरेंस लूँ तो वो इंक्रीज़ होगा। जैसे सपोज़ मैंने 10 सेंटीमीटर पे पॉइंट ए से देखा कि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, फिर मैंने 20 सेंटीमीटर पे जाके देखा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा होगा। क्यों बढ़ा होगा? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा था। तो पॉइंट ए पे जो हाईएस्ट पोटेंशियल की वैल्यू है, 10 पे जितना डिक्रीज़ हुआ उसका डिफरेंस हमने देखा तो वो एक वैल्यू सपोज 1 वोल्ट आ गई। ठीक है, जब मैं 20 पे गई तो मज़ीद चार्जेस ने अपना पोटेंशियल लूज़ कर दिया। सपोज उन्होंने यहाँ पे 0.1 लूज़ कर दिया, तो यहाँ से जो हाई पोटेंशियल है और फिर जितना और ज़्यादा लूज़ हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो ये 400 सेंटीमीटर की वायर पर हर पॉइंट पर एक अलग पोटेंशियल और एक अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू है। इसको हम बैलेंस कर सकते हैं थ्रू गैल्वेनोमीटर टू सम अननोन रेजिस्टेंस और अननोन पोटेंशियल, और हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बैलेंसिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट में करता है गैल्वेनोमीटर। डेली लाइफ में बैलेंसिंग आपने देखी होगी। डेली लाइफ में बैलेंसिंग होती है तराजू से, जिसको हम फिजिकल बैलेंस कहते हैं। जैसे सपोज़ आप किसी फ्रूट मर्चेंट के पास गए, आपने उसको कहा कि मुझे एप्पल्स चाहिए 1 kg, तो वो क्या करेगा? अपने फिजिकल बैलेंस में एक तरफ लगता है नॉन वेट और दूसरी तरफ अननोन, और क्या वेट करते हैं कि सेंटर में पॉइंटर है। जब वो बिल्कुल वर्टिकल सेंटर में हो जाए पॉइंटर तो वो कहता है कि यहाँ पे जो मेरा 1 kg वाट है, अब जो जितने मैंने एप्पल्स डाले वो भी 1 kg के हो गए हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो हमारे गैल्वेनोमीटर के लेफ़्ट साइड पे जो भी चीज़ लगी हुई है, कि आज के केस में हमने एक सेल लगाया जिसकी रेजिस्टेंस को हमने स्मॉल आर बोला, और एक रेजिस्टेंस बॉक्स पर लगाया उसके रेजिस्टेंस को हमने कैपिटल आर बोला। यहाँ पे हम जो कि स्लाइड करेंगे, पहले पे देखा, दूसरे पे, और किस वक़्त तक स्लाइड करेंगे जब तक हमें गैल्वेनोमीटर की नीडल ज़ीरो पर नहीं मिल जाती। जिस पॉइंट पर मुझे गैल्वेनोमीटर की नीडल ज़ीरो पे मिल रही है और मुझे बैलेंस पॉइंट अचीव हो गया, तो मैं कहूँगी गैल्वेनोमीटर के लेफ़्ट साइड पे जो भी रेजिस्टेंस है वो राइट साइड की लेंथ के इक्विवेलेंट है। उसको हम यानी जो मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में जो मुझे लेंथ आएगी उसको पोटेंशियल में कंपेयर कर सकूँगी, और इसको हम पोटेंशियोमीटर इसीलिए बोलते हैं। अब हम इसके ऑपरेटर्स के सेटअप की तरफ आ जाते हैं। मैं आपको ऑपरेटर्स का सेटअप किया हुआ है वो समझाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमने 3 वायर्स लगानी है पॉइंट ए पर। डबल सेल के पॉजिटिव पे एक जाएगी, दूसरी सिंगल सेल के पॉजिटिव पे जाएगी, और तीसरी हमारे पास जाएगी रेजिस्टेंस बॉक्स पर। ये भी हो सकता था कि मैं इसको रेजिस्टेंस बॉक्स को बिल्कुल इसके पैरेलल में लगाऊं, एक ही बात है। चाहे मैं 2 वायर्स यहाँ पे 2 वायर्स यहाँ पे लगा के करूँ, इट्स ओके।
अब पॉइंट ए के साथ जो नेगेटिव वायर है इससे दो कनेक्शन है, एक गिलवेनोमीटर की तरफ है और एक की K2 की तरफ है। तो यहाँ पे मैंने 2 वायर्स लगा ली, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे गिलवेनोमीटर का अटैच किया पॉजिटिव के साथ जो की, ठीक है। अब ये कनेक्शन जो हुए हैं मैं उसको दिखाती हूँ। अच्छा एक और ये चीज़, ये जो डिस्टेंसेस हैं जब हम रीडिंग लेते हैं तो हमने बेसिकली पॉइंट ए से डिस्टेंस लेना होता है। तो अगर फर्स्ट सेगमेंट ऑफ वायर में है तो हम डायरेक्ट रीडिंग ले लेंगे। मीटर रोड क्योंकि एक ही लगा हुआ है, सपोज मेरा फर्स्ट सेगमेंट ऑफ वायर में 40 आया तो मैं 40 ही ले लूँगी। लेकिन अगर सेकेंड सेगमेंट ऑफ वायर में मेरा 40 आता है तो अगर आप कनेक्शन देखें तो वायर यहाँ से जा रही है और इधर से टर्न हो रही है, इधर से कनेक्टेड है ना। तो मुझे अगर लेंथ लेनी है तो यहाँ से यहाँ तक 100 हो गई, और अगर 40 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 40 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ तक देखूँ तो ये डिस्टेंस मेरा बनता है 60, ठीक है। तो अब हम इसको 40 नहीं लेंगे, अब यहाँ इस सेगमेंट ऑफ वायर में जो डिस्टेंस बनेगा वो 60 बनेगा। तो टोटल हो गया 160। तो इसका एक सिंपल फार्मूला क्या है कि अगर सेकंड सेगमेंट ऑफ वायर में अगर आपका कहीं पे भी बैलेंस पॉइंट आ रहा है तो 200 में से उस रीडिंग को माइनस कर दें। जैसे सपोज 40 पे मेरा बैलेंस पॉइंट आ रहा है तो 200 में से मैंने 40 को माइनस किया, बाकी क्या बचा 160। इसी तरीके से सपोज जैसे यहाँ पे जो बैलेंस पॉइंट है ये हमारा किसके ऊपर आ रहा है, इन्होंने दिखाया कि ये 60 के ऊपर आ रहा है। लेकिन पॉइंट ए से अगर मैं इसको मेजर करूँ तो ये कितना होगा, यहाँ तक 100, 200 और फिर क्योंकि इस साइड से कनेक्टेड है तो ये हो गया 60। तो बन गया 100, 260। तो थर्ड सेगमेंट ऑफ वायर में आपकी जो भी रीडिंग आएगी उसको हम 200 प्लस करेंगे। तो वही चीज़ आगे जो मैंने मैनुअली किया और फॉर्मूले से किया सेम आ गया। इसी तरीके से सपोज फोर्थ सेगमेंट ऑफ वायर में अगर आपका 60 आ जाता है तो उसको कैसे मेजर करेंगे, तो ये होगा 100, 200, 300 और यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 40, ठीक है। तो अब फॉर्मूले में अगर मैं देखूँ 400 में से मैंने 60 को माइनस किया तो क्या बना 1, 2, 340, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ वायर के फार्मूलाज हैं ये इनका किस साइड से कनेक्शन है ये उसी के हिसाब से बने हुए हैं। चलिए अब ऑपरेटर्स का सेटअप करके आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अब ये कनेक्शन को देख लेते हैं हम। पॉइंट ए पे जैसे मैंने आपको कहा था 3 वायर्स लगी हुई हैं, तो ये देखिए ये पॉइंट ए पे 3 वायर्स अटैच है। इसमें से एक जा रही है मेरी डबल सेल के पॉजिटिव पर, ठीक है, एक सिंगल सेल के पॉजिटिव पर और एक जा रही है रेजिस्टेंस बॉक्स पर। अब आगे कनेक्शन अगर मैं डबल सेल, ये ड्राइवर सेल है मेरा, इससे देखूँ तो नेगेटिव इसका जा रहा है की में, ये देखिए ये ड्राइवर सेल का नेगेटिव इधर कीज के साथ अटैच है और की से आगे पॉइंट बी। तो ये पूरा एक अलग से लूप है पॉइंट ए और बी के अक्रॉस ड्राइवर सेल का, जो कि सर्किट को रन करने के लिए यूज होता है, ठीक हो गया। अब इसके बाद अगला जो कनेक्शन है, आगे जो चीज़ है वो ये है, ये सिंगल सेल के साथ क्या कनेक्शन है। सिंगल सेल के साथ पैरेलल में जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसको हम डायरेक्ट पॉइंट ए से अटैच कर चुके हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स और सेल के दरमियान में की है। सेल के साथ दो कनेक्शन है, एक गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव पे जा रहा है और एक जा रहा है की पे। तो मैंने यहाँ पे 2 वायर्स लगाई हैं जिसमें से एक गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव पे जाएगी, एक की K2 पे जाएगी। सेल के पॉजिटिव के साथ ये सेल का पॉजिटिव है जिसके साथ ये हमने जोकी अटैच की हुई है, ठीक है। ये देखें ये जोकी अटैच है जिसको भी हम स्लाइड करेंगे अपने पोटेंशियोमीटर के ऊपर। हाँ जी, पहली रीडिंग ले लेते हैं। पहली रीडिंग जो हमने लेनी है वो हमने लेनी है डिस्टेंस ऑफ बैलेंस पॉइंट फ्रॉम एंड ए व्हेन की K2 इज ओपन। ये K2 ओपन होगी, रेजिस्टेंस बॉक्स अभी सर्किट में नहीं होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जो लेंथ लेंगे ये एक दफ़ा लेंगे, क्योंकि जो सेल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ आएगी, इसको हम L1 का नेम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ड्राइवर सेल के साथ की को क्लोज किया, लेकिन ये वाली की ओपन है। अब मैं देखती हूँ बैलेंस पॉइंट, और ये बैलेंस पॉइंट हम पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं देखना। अच्छा, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव, इसका मतलब है कि दरमियान में कहीं ना कहीं बैलेंस पॉइंट मौजूद है। अब इसको चेक करते हैं, ये पॉजिटिव इस साइड पर और दूसरी साइड पर यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट सेगमेंट ऑफ वायर में तो नहीं होगा। सेकंड में इस साइड पे पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे नहीं होगा। थर्ड में इस साइड पे पॉजिटिव और इस साइड पर नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि हमारी थर्ड सेगमेंट ऑफ वायर में बैलेंस पॉइंट मौजूद है, ठीक है। तो थर्ड सेगमेंट ऑफ वायर में यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, आगे मूव करते जाते हैं। जिस वक्त बैलेंस पॉइंट के करीब नीडल आएगी तो उस वक्त मैं हल्का सा स्लाइड करके इसको देख लूँगी, ठीक है जी। तो मेरे ये थर्ड सेगमेंट ऑफ वायर में आ रहा है 54 के ऊपर, ठीक है, 54 पे आ रहा है। तो मुझे क्या लिखना है, थर्ड सेगमेंट ऑफ वायर के लिए 200 को प्लस करना है। तो मेरी ये रीडिंग हो गई
54। ठीक है, अब इसके बाद आगे जो रीडिंग्स लेनी है उन सब के लिए हमने की K2 को भी क्लोज करना है। तो की K2 को क्लोज किया, की K2 को क्लोज करने के बाद अब सेल और रेजिस्टेंस बॉक्स इन दोनों की रेजिस्टेंस आ जाएगी बीच में, और इन दोनों की रेजिस्टेंस को के साथ अब हमने रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है। तो मैंने यहाँ से 1 ओम की रेजिस्टेंस अप्लाई कर दी। अच्छा, बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मैंने पहले की K2 को ओपन करके लिया था, तो उस वक्त बैटरी नहीं, रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं था सर्किट में, सिर्फ बैटरी थी सर्किट में। ठीक है, और ये देखें, डिटरमिन द डिस्टेंस ऑफ बैलेंस पॉइंट फ्रॉम एंड ए व्हेन की K2 इज ओपन। इस लेंथ को हमने क्या नाम दिया है, L1 का। ठीक है, और ये L1 की जो लेंथ है ये हमने सिर्फ एक दफ़ा लेनी है। एक दफ़ा क्यों लेनी है, क्योंकि सेल एक ही है, जितनी इसकी रेजिस्टेंस है वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ये 254 ही आ गया। ठीक है, अब दूसरी दफ़ा जब हम ले रहे हैं तो हमने क्या किया है, डिस्टेंस ऑफ बैलेंस पॉइंट फ्रॉम एंड ए व्हेन बोथ कीज आर क्लोज्ड, दोनों कीज क्लोज है, इसको हमने क्या नाम दिया है, अब L2 का नाम दिया। तो इस वक्त जब दोनों कीज क्लोज हैं, ये तो क्लोज ही रहेगी, ये भी क्लोज की है, तो अब ये स्मॉल आर और कैपिटल आर ये दो रेजिस्टेंसेज हैं पैरेलल कम्बिनेशन में, और इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो लेंथ है वो L2 आएगी। तो अब रेजिस्टेंस वॉक की रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे और हम L2 मालूम करने लगे। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने 1 ओम की रेजिस्टेंस की अप्लाई, और अगेन देखते हैं किस सेगमेंट ऑफ वायर में आता है। इस साइड पे पॉजिटिव, फर्स्ट सेगमेंट ऑफ वायर में, दूसरी साइड पे भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इस साइड पे नेगेटिव। अब ये हमारा सेकंड सेगमेंट ऑफ वायर में आ रहा है, और ये मैं चेक कर लेती हूँ, ये मेरा आ रहा है ऑलमोस्ट 16 के ऊपर। ठीक है, क्योंकि सेकंड सेगमेंट ऑफ वायर है तो 200 में से हमने माइनस करना है 16, तो 1 ओम पे मेरा आ गया 200 माइनस 16। ठीक है, अब 2 ओम के लिए करते हैं, 2 निकाला 1 डाला, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई है तो लेंथ भी इंक्रीज ही होगी। तो अब हम इंक्रीजिंग लेंथ की तरफ जाते हैं, तो ये मेरा बिल्कुल सेकंड सेगमेंट के एंड में आया 2 के ऊपर। तो 200 में से 2 माइनस करना है, 200 में से 2 माइनस किया तो वो आ जाएगा मेरे पास 198। ठीक है, 198 मेरी सेकंड रीडिंग होगी। थर्ड रीडिंग के लिए मैंने 1 ओम निकाल दिया, 2 + 1 3। अब ये इंक्रीज होगा तो मुझे ये आइडिया है कि ये आगे जा रहा है थर्ड में, और ये मेरी वैल्यू आ गई 6 के ऊपर। ठीक है, और थर्ड सेगमेंट ऑफ वायर में क्योंकि आ रहा है तो थर्ड सेगमेंट ऑफ वायर में 200 प्लस करना है, तो मेरी ये रीडिंग होगी 3 के लिए 2 0 एंड 6। अब 4 निकालना है, तो मैंने 2 2 की निकाल दी, 1 की वापस डाल दी, तो 2 + 2 4। और 6 पे आई थी प्रीवियस रीडिंग, मैं 6 से ही स्टार्ट करूंगी, थोड़ा सा आगे और गए तो मेरी रीडिंग आ गई 14 के ऊपर। तो 214 मेरी नेक्स्ट रीडिंग है। और अब 5 2 + 2 + 1 5 हो गया। 214 पे आई थी तो मैंने 14 पे इसको रखा और थोड़ा सा और आगे स्लाइड किया, तो मेरी नेक्स्ट वैल्यू आ गई जो कि है 217 के ऊपर। ठीक है, अच्छा, ये मेरी चारों रीडिंग्स आ गई। अब हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं, मैं इनकी कैलकुलेशन करके आपको दिखाती हूँ एंड रिजल्ट। अच्छा जी, अब ये कैलकुलेशंस मैंने कर ली हैं। ठीक है, पहले आपने देखा था कि मैंने ये 200 में से 16 माइनस किया, 184 जो पहली जो थी हमारी रीडिंग्स वो सेकंड सेगमेंट ऑफ वायर में आई थी फर्स्ट, और 2 पे और फिर थर्ड पे आई थी। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन के बाद L1 माइनस L2 अपॉन L2 0.38 0.56, मीन लिया 0.65, और R की वैल्यू है 0.65। तो अगर सेल जो होता है काम कर रहा है तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वो लेस देन 1 होनी चाहिए, जो कि हमारी आ गई है, यानी एक्सपेरिमेंट हमारा ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें ये जो चीज़ है ना फार्मूला, ये बेसिकली इसको अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ तो ये फार्मूला हमारे पास कहाँ से आया कि ये जो कैलकुलेशन है ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि बेसिकली जब हमने गैल्वेनोमीटर के साथ पहले लेफ़्ट पर स्मॉल आर यानी सिर्फ सेल लगाया था जिसकी रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो उस वक्त जो लेंथ आई थी L1। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दैट L1 इज़ प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। फिर उसके बाद जब हमने इक्वलेंट रेजिस्टेंस इसके रेजिस्टेंस बॉक्स इसके पैरेलल में लगा दिया, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर की
जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगी वो L2 के प्रोपोर्शनल होगी। और इन दोनों की प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास 2 इक्वेशन बन जाती हैं, ठीक है। और उसको जो फर्दर सॉल्व करती हैं तो हमारे पास ये एंड में फॉर्मूला आ जाता है। वैसे ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। बाकी ये मार्किंग स्कीम इसकी देख लें। ये देखिए, ये इसकी मार्किंग स्कीम, सर्किट डायग्राम का 1 नंबर। इसको मार्किंग स्कीम को आप अच्छे तरीके से देख लें, समझ लें इसको। इस तरह करेंगे तो मार्क्स आपके आ जाएंगे।